बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। शौकत इशफाक, लाउंज अफेयर, पाकिस्तान टेलीविज़न, मुल्तान सेंटर। और अज असां गाल करनी है एक वसेब सारे दे बहुत खूबसूरत वसेब का तो ज़ाहिर है उन्होंने ताल्लुक है, लेकिन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी तौर के उत्ते भी उन्होंने बड़ा नाम है। अच्छा, वो ऐसे फनकार हैं जिहड़े खुद राइटर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, ड्रामा निगार भी हैं, अच्छा ड्रामा आर्टिस्ट भी हैं, सदाकार भी हैं और वल टीवी दे बहुत सारे प्रोग्रामां दे उन्होंने स्टेज आर्टिस्ट, यस स्टेज आर्टिस्ट भी हैं। मतलब तुम आख सकते हो कि जिन्होंने आदे ना हर फन मौला, और सारे स्टेज का बहुत खूबसूरत और सारे वसेब का बहुत खूबसूरत नाम मज़हर हसन अज सारे नाल मौजूद हैं स्टूडियोज़ विच। मज़हर हसन बहुत शुक्रिया। नासी शुक्रिया तुहाडा PTV मुल्तान सेंटर का कि उन्होंने एक अदना जे फनकार को इतनी इज्जत दी और गाल मुहाड़ किते इत्थां सडे, और मैं तुहाडा बेहद शुक्रगुजार। शुक्रगुजार तो असां तुहाडे हैं कि तुसां तशरीफ़ घेन के आए। और देखो तुहाडा एक अल्लाह ताला ने तुहाकू इतनी सलाहियतां दित्तियां कि तुसां एक अच्छे फनकार के तौर पर और अच्छे फनकार के तौर के अलावा एक अच्छे जड़ा ना बेटे भी हिवे अपने वालदैन दे और एक अच्छे उस्ताद और एक अच्छे वालदैन दे विच भी तुहाडा शुमार होंदा है। मैं आपको ये दसो कि तुसां अपना फनी सफ़र जड़ा है, या पहले तुसां दसो कि कित्थों तुसां अपना स्टार्ट कित्थों कीता है सारी जिंदगी का। जहाँ तक कि ये मैं अगर मतलब ड्रामाबाजी लफ्ज़ इस्तेमाल करा कि ड्रामाबाजी का आगाज़ कितों था तो नहीं वो ड्रामा तुसां उत्थां करेंदे, लेकिन इत्थै तो सिर्फ गुफ्तगू दी हद तक ये आगाज़ था सर मुस्लिम स्कूल तो। अच्छा 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 मुस्लिम स्कूल छठी क्लास शायद याद हो गई कि अंग्रेज़ खातून सारे स्कूल मेहमान आए हैं तो उन्होंने एजाज़ ना कुछ टैबलू और कुछ चीज़ां पेश करने का प्रोग्राम बनाया तो उन्हें उन्हें चाहिए एक चोगा लंबा अरबी जड़ा होंगे तो AW नासिर साहब सारे इंचार्ज उन्होंने कि जी वो अगर होवन साकू 4-5 चाहिए तो वह गिन के आओ। अच्छा मैं आख्या जी मेरे को है, लेकिन वो मैं कोई ना गिन के आसा। वो बड़े हैरान थे, उन्हें कहा ये क्या है भी सही तो कोई ना गिन के आसा। मैं जी मैं वो आप पेशा क्या मतलब, मैं जी मेरा शौक है कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहना। उन्हें कहा जी ठीक है। अच्छा वो अगली दीवार वो जो गिन के आए तो बिना दे मंगे हैं और मेरा चूंकि अपना आई मेरी नानी गिन और मेरे को पूरा आया, उन्होंने फ्रंट ते मेरे को खड़ा किया। उन्हें चो दिया चाह के ना वो अगू फ्रंट ते एक लपे आती है दुआबन इंदे ते वो एक टैबलू है। ये समझो आगाज उत्थू थे। अच्छा ये किहड़े सन दा वाकया है? ये 82 में मैट्रिक की तो लेकिन वो 6वीं पिछू चले वनो। अच्छा 76 हो सी मेरे ख्याल है ते वो वाले वल उस तो बाद वल हल्का फुल्का शुरू थींदा रह गया वल असां अपने इलाके यानी कि तुहाडे जड़ा ये करियर है फनी करियर जड़ा है ये शुरू हुए कोई 37-38 साल हो गए? ज़्यादा सर, 37-38 साल तो ज़्यादा सर। अच्छा ते मैं तो आखे ना कि वल असां सारे इलाके एक स्कूल होंदा आई असां सालाना बेस से उत्थां एक ड्रामा करेंदे होंदे असें उत्थां एक सोसाइटी बनाई है अपने इलाके उत्थां बाकायदा तौर पर 82-83 आर्ट्स कौंसल जी आर्ट्स कौंसल गिल्ड होटल आई हमीद मोटर्स शेरशाह रोड ते उत्ते आई उस वेले पहला खेल साडा आई डोंट वरी दे नां ते जिंदे राइटर AS बज़मी हैं और डायरेक्टर जमील सोहेल हैं। उत्थां उस वेले चेयर्स इवें कोई ना बने उस वेले असां किराए ते कुर्सियां आने हैं वो अंदर सैटल थींदे हैं और उस वेले मतलब बाकायदा उस वेले आगाज़ था। 82 मैट्रिक किया, मैट्रिक तो बाद ही एजुकेशन का सिलसिला। लेकिन दरअसल तुसां जेड़ा स्टार्ट अपना कीता वो कीता स्टेज तो? हाँ स्टेज तो। अच्छा जी स्टेज तो। अच्छा वले तुहाकू जड़ा ना ये अपनी जड़ियां तुहाडियां बई सलाहियतां जिवें तुसां कॉमेडी माशाअल्लाह तुहाडा एक अपना सेंस ऑफ होए कि तुसां उहदे बड़ा खूबसूरत लफाजी करेंदे हो, वले है कि तुसां सदाकारी दे तुहाडा एक बड़ा गिरफ्त है तो ये सफ़र तुसां किवें तय किया? मेरे को ना सर तुसा देखो कि 4 चीज़ां हैं पे अगर तुसा अच्छा करना चाहते हो ना तुसा जितना अच्छा देख सो जितना ज़्यादा देख सो तुसा उतना अच्छा करे सो। अगर अच्छा बोलना चाहते हो तो तुम्हारी लिसनिंग अच्छी होनी चाहिए
जितना ज़्यादा लिखना चाहते हो तो आपको पढ़ना पोसी, अगर तुम पढ़सो ना तो तुम नहीं लिख सकते। तो मेरे को रेडियो सुनने का बड़ा शौक है, बचपन तो ना मैं सुनता वालों तो बाद टेप के उत्ते आवाज़ां रिकॉर्ड करने, अच्छा मुख्तलिफ करने। अच्छा वाल मतलब अज का जड़ा नौजवान आर्टिस्ट है मैं समझदा वो बड़ा लकी है कि उन्हें कितने दरवाजे सारे खुले हैं पे, लेकिन वो वेले रेडियो की दीवार क्रॉस करना सारी कितने मुश्किल थी वेंदा आई, बहुत मुश्किल आई। ऑडिशन दी रीज़न क्या आई, वजह क्या आई? उनकी रीज़न है कि सर ऑडिशन किते अप्लाई करो, ठीक है, वो मोबाइल्स इतने नहीं ओके तहरीरी तौर पे अप्लाई करना तहरीरी तौर पे तुसा एप्लीकेशन देंदे हो वन के प्रोड्यूसर को, और वो वाल तो कहते जी जल्ले ऑडिशन थी सन तो मैं दसे सा पता चले महीने बाद या 2 महीने बाद ऑडिशन थे, लैटर तुम्हारे घर आ गए, तुसा ऑडिशन दे बन गए, 2 ऑडिशन होने हैं, एक ऑडिशन तुसा क्लियर कर गए, थोड़े अरसे बाद बया ऑडिशन होता पता चलता है कि ड्रामा फ़खर बलोच साहब को इफ्तिखार गाजी साहब को आ गए, उन्होंने आखिया जी मैं तो फिर लवांगा ऑडिशन शुरू तो, मतलब कुछ अरसा सारा इवें बीत गया। इन दौरान मैं रेडियो नाल ताल्लुक मेरा जुड़ गया आई, मैं नौजवानों के प्रोग्राम नीगर बख्त बहार मैं आमन शुरू कर दिता आई नौजवान। अच्छा वल एक मौका मिला, सरफराज खान साहब सारे हूँ तो कंट्रोलर थी के रिटायर थी गए, उंगले वो प्रोड्यूसर आए हैं। अच्छा उन्होंने ना निसाबी ड्रामे शुरू किए हैं, जिमें रुस्तम और सुराब है, फनकार है, जी जी बिल्कुल एफ दी किताब मतलब थोड़ा उनकी तारीख दे नाल भी होवे, उन्होंने आके कि उनदे च कोई मतलब तुम्हारे वास्ते सबक भी होवे, लेसन भी होवे और एक पैगाम भी होवे। जेडे निसाबी ड्रामे ना इन्हों को असा परफॉर्म कराना चाहने रेडियो ते, लेकिन साको आर्टिस्ट वो चाहिए जेडे बाकायदा अप्रूव्ड ना होवन रेडियो ते। अच्छा मेरे को ब्याह मौका मिल गया, मैं उंगले अप्रूव्ड को नाम मैं उन्होंने नाल काम करने का मौका मिला, यानी माइक अप्रूव्ड थी तो पहले ही मेरे सामने आ गया, मैं माइक नाल मतलब एक रिश्ता बन गया तारा माइक दे नाल। अच्छा उन तो बाद वाल 83 है जी जी बाकायदा एक बार ऑडिशन थे, अगली बार दूजा थे, पता लगे क्लियर थी गया, यानी मेरा सीखण का अमल उंगले शुरू थे। अच्छा और हुण अगर 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 को मुँह चू कोई अल्फाज निकल वेन, कोई बोल गिनने और लोग सुनने वाले प्यार करने आदन के भी अच्छा बोले, तो क्रेडिट गोज टू रेडियो। कि स्ट्रेस कॉन्फिडेंस और तारा ना जड़ा है रेडियो पाकिस्तान उन्हें बैठ रेडियो पाकिस्तान कि स्ट्रेस पाजेस, और क्योंकि कोई भी जुमला है ना तुहारे पाज दे नाल उनका मतलब तब्दील थी वैसी, और कई एक लफ्ज़ ते स्ट्रेस देवन नाल तुहारा उनके जुमले दी हयत और उनका मतलब तब्दील थी इवें ही है बिल्कुल, ठीक है। वो तुस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वालों को कहते कि भी कितना पाज आवे कितना होवे, और स्टेज ने साकू फुटवर्क सिखाए कि स्टेज ते चलना किवें। अज दा आर्टिस्ट है शायद बहुत सारे दोस्तों को पता होवे, लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं पता कि असा अंदर वड़दे केड़ा कदम पहले रखने। अच्छा ये देखो ना एक तारी हिस्ट्री है बड़ी माशाल्लाह, मैं बड़ा होंदे तू है कि हुण तुसा क्या समझते हो कि उन वेले दा जड़ा प्रोड्यूसर है या तुहाडा डायरैक्टर है और वल फनकार भी सिखण दी अर्ज और सिखावण दी अर्ज जिहड़ी है उन वेले मौजूद है या अज तुसां वक्त च कोई फर्क महसूस करेंदे पे हो? बहुत सारा फर्क, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारा शौकत भाई, बहुत सारा। और उंगले तुसा देखो ना उंगले ड्रामे च मेरे को एक अद एंट्री मिलती है, लेकिन रिहर्सल के दौरान घंटे का ड्रामा है, पूरा ड्रामा असा बावने जिमें भी आर्टिस्ट आने तो उंगले इम्तियाज़ ताज साहब, मोहसिन गिलानी साहब, कैसर नकवी साहब, जाहिद सलीम साहब, सोहेल असकर साहब, ये सारे सीनियर होने हैं, और उंगले मेन करैक्टर इन्हों को होने हैं सारा, चूंकि उंगले सीखण का प्रोसेस है, लेकिन सारी जरूरत को नहीं कि ऐसा टाइम थोड़ा लेट थी। शौक यह है कि भी डायरैक्टर इन्हों को दसे सी ए बोले सन असा सिखसूँ, तो वो एक ट्रेनिंग का अज तो पुछ दिन सी मेरा इतना रोल है बबल मैं वाल इवें ले आवे सा, क्योंकि ये नहीं पता कि जी रिहर्सल थी पी होंगी है ना, और तुसा कहीं को दसेंदे पियो बई शायद दसेंदे पियो, मैं सुनता बैठा देदा बैठा, इट मीनस कि मेरा प्रोसेस लर्निंग प्रोसेस शुरू हुए नाल नाल। अच्छा वैसे मदर साहब मैं जड़ा अंदाज़ा लैना और मैं ज़ाहिर है मैं जनाब को जानदा भी हाँ, तुसां बहुत सारे ऐसे फनकारां दे हम असर हो जड़े इस वेले लाहौर शिफ्ट हो गए या मतलब कहीं बै सिटी दे शिफ्ट होए, लेकिन उन्हां को तुहाडे तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलियन, इंदे तो कोई शक शुबा कोई नहीं, बेशक ठीक है ना, लेकिन तुसां ई मिट्टी दे नाल जुड़े रहे हो बस उहदे च तुसा आखो कोई खास वजह? एक तो तुसा देखो ना मैं अपने रिश्तियां को
हर वेले मुकदम समझे। मैं कितें भी काम करे ना, मैं समझदा कि मेरी बैग ते 3 इदारे इन पे। एक सब तो पहला मेरी फैमिली है, दूजा रेडियो पाकिस्तान है, तीजा पाकिस्तान टेलीविजन है। कि मेरे मुंह चों कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी गाल, लेकिन ये 3 इदारे तो देखो ना उत्था भी मौजूद हैं ना। सुनो ना सर, मैं हुणे ही आदा पिया, ਇਹ ਹਨ मैं इन्हें कोई अहमियत दी है। मेरे मैं मतलब अपने आप को ई काबिल नहीं समझा कि मैं बहर बन के हिजरत करा। हाँ मैं वेंदा रह गया, काम करके वापस आ गया, काम करके वापस आ गया, लेकिन उतना ई तरह काम नहीं थे ना जब तक तुसा मुस्तकिल बन के रिहाइश पजीर नहीं थे। बस वो जितना मैं वेंदा रह गया उतने काम किए। और न वजन की वजह इो है कि मेरी फैमिली सैटअप, मेरे वालिद साहब तो पता बीमार इन पे, तो मेरी कोशिश होंगी कि मैं उन्होंने को रहा वल जेल्ले शादी तो बाद बच्चे छोटे हैं वल उन्होंने सर्कल एक वो है। कनाडा भी तारा दिल नहीं लगा? कनाडा भी बस दिल ही वहाँ से नहीं लगा कि उत्थे मैं जो मैं चाहता पिया ना ड्रामेबाजी, जो अपना कम जड़ा चाहता पिया। मतलब तुहाडे अंदर जेड़ा फनकार है उन्हें तो को कनाडा दे अंदर पहुंचण नहीं दिता है। गाल हकीकत है इवें है ना। तो वल तो कोशिश मैं कीती है, तुम मेरा YouTube चैनल देखो, उनदे मैं कोशिश कीती है मुख्तलिफ चीज़ां करन दी। और उत्थे वेंदे ही एक चैनल आई, मैं को सरगिद आई, उन्हें मैं टॉक शो भी करन रह गया। लेकिन नहीं शौकत भाई, एक टाइम ऐसा आया जिंदगी जिल्ले ई गाल दी समझ आ गई कि तुसा हुण ओ करने जेड़ी शायद तुहानू खुशी देवे। सर मेरा ख्याल है वो एक तो तुहारा शौक अगर प्रोफेशन बन वजे तुसा लकी हो क्योंकि वो तुहानू खुशी देना पिया होंदे। दूजा जिंदगी अगर तुसा ऐसी चीज़ां करो जेड़े तुहानू खुशी देवन, मेरा ख्याल है वो जिंदगी वो इतना ही जन्नत है। और मैं तो एक तहिया कर दे अल्लाह पाक को दरख्वास्त पेश की है कि अल्लाह पाक मेरे को वो कुछ करा जिंदगी तू खुश होवे और मैं खुश हूँ। क्या बात है, ये बहुत खूबसूरत गाल है। लेकिन मैं को ये दसो कि इतनी खूबसूरत गाल दे तो सब तू चंगा काम करके किड़े वेले तो सब तो ज़्यादा खुशी हुई है? वो ड्रामा विच हुई है या तो सदाकारी दे हुई है या तो कोई लिखण दे हुई है या हिदायतकारी हुई है? सर मुझे मेरे को टीवी नाल मेरे को प्यार है सर। अच्छा, टीवी नाल मेरे को प्यार है, ठीक है। स्टेज एक सीखण दा अमल है, क्योंकि सर देखो सब तो पहले बंदा ये देखी कि तुहारे कमजोर हैं कैन पे ई टाइम जो स्टेज है ना तो माइक अवेलेबल कोई नहीं, ठीक है। तो मैं उत्था मतलब वो थ्रो नहीं पेश कर सकता जो परफॉर्मेंस मैं टेलीविजन पर दे सकता, क्योंकि सर जो फेस इंप्रैशन है ना वो तुहारे डायलॉग को फॉलो करने चाहिए, डायलॉग के मुताबिक होने चाहिए। मेरे ख्याल है टीवी ते परफॉर्म करने में मेरे को ज़्यादा खुशी थी। अच्छा, क्या तुम समझते हो कि पाकिस्तान टेलीविजन का जो मुल्तान सेंटर खुलण नाल तुहाडे समेत इत्थों के फनकारां नूं अपॉर्चुनिटी दे बेहतर मौके मिले? बहुत सारे सर, बहुत सारे। हुण तुसीं देखो मेरे 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 मैं समझदा मैं कोशिश करे ना सीखण दी, लेकिन मैं हाल ही ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे अंदर सलाहियत है। लेकिन सर तो अच्छा प्रोड्यूसर मिल वजे, तो अच्छा डायरेक्टर मिल वजे, तो सलाहियतों को देखो आर्टिस्ट होंगे राह जेडे साको प्रोड्यूसर सडे ने ना इवें समझो कच्ची मिट्टी है, उन्हें करैक्टर को बनावना आउंदे, उन्हें स्क्रिप्ट देवना आउंदे कि ये है। तो मैं समझदा कि इंदे च सारे प्रोड्यूसर ने अगर इजाजत हो तो मैं ना ही उन्होंने दा गिन गिना। शफकत मलिक साहब का बहु हाथ है क्योंकि मैं उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। और मेरी जितने भी वैरायटी ऑफ करैक्टर्स है वो हुना नहीं अस बह के डिस्कस कर रहे हैं उन्हें कि यार इको ई करने ये होना चाहिए, इको इंदा गेटअप ई होवे, इंदा चेहरे दे एक्सप्रैशन ही होवे, इंदा टोन टेंपो अगर ये होसी तो इंदा ये इंपैक्ट होसी। और मेरे ख्याल ज़्यादातर काम तुसा उन्हां नाल कीता। और केड़ा ऐसा किरदार पीटीवी दे ड्रामा विच या कोई वैसे एक्ट दे विच या कोई खेल दे या जेड़ा लाइव शो है जेड़ा तोकू समझदे हो तुसां कि को अमर है या मैं उहदे विच ढल के काम कीता है? मतलब देखो ना उहदे तुसां मेरा ख्याल है कोई ऐसा शोभा नहीं छोड़ा कि जेड़ा तुसां ना कीता होवे। कहीं दे तुसां मसखरे बने वधे आवे, कहीं दे वेले तुसां जनाब वो नासे बने वधे कि जी समझांदे पे हो टीचर। मैं उहदे केड़ा किरदार जेड़ा है सर हाली ताईं कोई ऐसा किरदार नहीं है। नहीं ऐसा मैं समझदा पिया कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हाँ। हाँ मैं वो करैक्टर समझदा जिन्हें प्रोड्यूसर में को आखिर में वेल डन तो मेरा दिल खुश थी वेंदे। अच्छा हाँ, तुहाडे प्रोड्यूसर शफकत मलिक साहब ने केड़ा प्रोग्राम तक आख्या कि या केड़ा किरदार आख्या कि ये बहुत अच्छा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं जेड़ा करैक्टर कीते ना तो उन्होंने
ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਵੈਲ ਡਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ ਹਲਕਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਫਸੋਸ ਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿतने ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਰ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਸੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡ ਗਿਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਲਾਹੀਅਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਸਰ ਘੱਟ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੁਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਵੱਲ ਸਮਝੋ ਘੱਟ ਕਿਆ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਰਿਆਤ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਾਲ ਥੀਵੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਰੇਲ ਪੇਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ डेरा गाजी खां चले वञो, तुसां लैया कोट अद्दू इन साइड ते रहीम यार खां, सर इतना स्टफ पे, इतने अच्छे आर्टिस्ट पे, इतने अच्छे आर्टिस्ट पे जिन्हों को ज़रूरत है। रिच कल्चर है, रिच कल्चर है सर। और उन्हों को देखना पौंदे, कोई कराची दे दे, कोई लाहौर दे दे। और अच्छा फोक म्यूजिक जड़ा है, जी जी मतलब ये तो ठीक है, लेकिन फोक म्यूजिक तो गाल की है रीजन दी ना, मतलब पूरे सारे सराइकी वसेब दी, तो क्या तो समझते हो कि तेरा फोक म्यूजिक है उनदे विच कोई पोटेंशियल है? सर फोक म्यूजिक जड़ा सारे कल्चर दा है ना सर, ठीक है। तुसा ई टाइम दे गिनो कि सारी सराइकी कल्चर और सारा सराइकी जड़ा फोक म्यूजिक है वो ही टाइम पूरे पाकिस्तान ते छाया, पूरे पाकिस्तान ते। मेरा ख्याल है पाकिस्तान तो बाहर भी निकल गई है, पाकिस्तान से बाहर भी निकल गए सर। बाहर भी वो इतनी खुशी है क्योंकि कई ज़माने दे च मैं जड़ा ना कोई बाहर दे मुल्क वजन दा कोई इतफाक होया तो मैं को उत्थां अताउल्ला खां ईसवी दियां ना वो मिलियां किस्टां। अच्छा वो लोग उत्थे, मैं कहा भी तुसां क्या आदन जी ये जड़ा म्यूजिक है ना और इंदे जड़ा उंदी मतलब आवाज़ है, मैं कहा अनसन समझ नहीं आती क्या बोलेंदा पिया। सर मैं कैनेडा आम सर, उत्थां मैं कई गड्डियां देदा जड़े कोई ऐसा मॉल उंदे बाहर गड्डी खड़ी है, नौजवान खड़े ते अंदर सराइकी म्यूजिक चलदा पे, काला चोला चलदा पे, ठीक है, अताउल्ला ईसा खिलवी रोकड़ी साहब दा चलदा पे। मैं बड़ी एक अजीब जी अपनाइयत और शफाउल्ला मरहूम, हाँ शफाउल्ला जी ते और इंदा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है सर। अच्छा सारी जड़ा सारा म्यूजिक है ना सर। अच्छा उन्हें दसो कि म्यूजिक दे तो फ्यूचर मान लेने हैं कि फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन क्या जेड़ा उनका ड्यू मतलब उनके आदे ना कि कोई तवज्जो है वो क्या कोई मिलती पई है? कोई ना सर, तवज्जो नहीं मिलती पई। अच्छा तवज्जो कोई तारे ज़हन दे सजेशंस हो मैंने उनके उत्ते तवज्जो देवन दी? सजेशंस हैं पे रेडियो ते कुछ अर्सा पहले तक वीकली बेसिस से रिकॉर्डिंग्स थी नहीं सारी हुण तुसां दे गिनो मंसूर मलंगी साहब, अताउल्ला साहब या सुरैया मुल्तानी साहब, नाहीद अख्तर है सारे ये मुल्तान रेडियो दे ना सारे जी मुल्तान। और इन्हां दे जेड़े हिट सॉन्ग हैं वो इथों ही रिकॉर्ड कीते गए। एग्जैक्टली बिल्कुल दोस्त। एक तो रिकॉर्डिंग बंद थी गई है, 3 महीने बाद 4 महीने बाद कोई एक अदा आर्टिस्ट को सद के तुसां वो कर गिंदे हो। इवें टीवी ते भी म्यूजिक दी रिकॉर्डिंग बंद थी गई, मेरे ख्याल कोई नहीं थी नहीं भी हाली तक। अच्छा तो वो भी उक भी मतलब 2-3 प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए जिन्हें सारे फोक सिंगर जड़े सारी ये जड़ी पट्टी है, हाँ सराइकी ना पट्टी है। सिर्फ मतलब ये नहीं जेंदा जेंदा मादरी जबान है उनदे फोक जड़ी सिंगिंग है, हाँ। या उनदी जड़ी फोक शायरी है या उनदी फोक जड़े म्यूजिक है उनदे बारे दे विच डेफिनेटली अपग्रेडेशन होनी चाहिए, उन्हां को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इवें ना अच्छा प्राइवेट इदारे कुछ हैं पे जड़े काम करेंदे पन, लेकिन वो तो सर कमर्शियल है ना, क्वालिटी प्रोडक्ट कोई नहीं, क्वालिटी कहनी और कमर्शियल भी है। हाँ कमर्शियल भी है, तुम्हारी गल सही है। जो रेडियो और टेलीविजन जितनी बारीकी दे नाल और जितने तरीके सलीके दे नाल अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते ना, बेहा कोई इदारा नहीं कर सकता। इत्थे टैलेंट भी है ना, देखो इन्हां कोल अपॉर्चुनिटीज भी हैं, टैलेंट भी है, वल है कि एक्सेस भी है, एक्सेस भी है वल उनदे च मैं समझदा कि कमजोरी सारी भी है कि अगर साकू कोई मराहत मिलन गवर्नमेंट की तरफों कोई ऐसे साकू मराहत मिलन कि सारे प्रोड्यूसर्स हजरात जड़े ये वन के टैलेंट लभे सर पूरे इलाके चो इतना टैलेंट हो गया उन्होंने को गिन के आके। अच्छा ये टैलेंट लभण की जी तुसां गल कीती है ना, इहदे च एक बड़ा अहम चीज़ है। देखो इस वेले जो अच्छा जिवें तुसां आखदे पे कि म्यूजिक जिहड़ा है
ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਸਰਾਇਕੀ, ਪਿਆ ਜੀ। ਵਟਐਵਰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਹੀ ਇਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ क्या तुसां ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ को ਯਕਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਨ को ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ज़रूरत तो एक अकेडमी नहीं सर ज़्यादा होने चाहिए और अकेडमी उह जगह ते होनी चाहिए जिथा आसानी नाल आर्टिस्ट की अप्रोच होवे मिसाल के तौर पर हुण कराची च पे अकेडमी नापा के नाँ ते एक्टिंग की अकेडमी मेरी अप्रोच कोई नहीं मेरा दिल आदे मैं एज मेरा दिल आदे मैं एडमिशन गिना और उत्थों मैं मजीद अपने आप को निखारा और अगर एडमिशन नहीं तो कम अज़ कम जेडे उत्थां पढ़ते पैन उन्हां को कम अज़ कम मज़र एहसन ये दस सकते हैं कि भाई ये जड़ा एक्ट है ये इंदे च कीता मान सकते हुण अगर सपोज असा बना गिने मुल्तान जी जी ठीक है हुण लइया च एक शौकीन बैठे थे हुण डेली शाम को प्रैक्टिस की तो नहीं आ सकता बिल्कुल सही है इवें सर अकेडमी बहुत सारे चाहिए और ये जिम्मेदारी है आर्ट्स काउंसलां दी आर्ट्स काउंसलां को फाल होना चाहिए और उत्थां इहो जे उन्हां को सैशन करने चाहिए इहो जे अकेडमियां आर्ट्स काउंसल च होने चाहिए और आर्टिस्टां को फैसिलिटेट करना चाहिए मेरा एक ख्याल है हूँ ये सकते दूजा एक्टिंग और म्यूजिक को स्कूल लेवल ते ग्रास रूट लेवल ते अगर थोड़ी जी होवे ना पहले मेरे ख्याल हाई ना पहले हाई सर स्काउट्स स्काउटिंग के चाहिए तारी बाकी चीज़ां दे चाहिए उस जिवें तुसां दसने पे टेबलो दा वो भी तो उनका हिस्सा है ना दरअसल याद आंदे फिर मुनीर शामी साहब सारे स्कूल च होने वो अरबी भी पढ़े ने दीनियात भी पढ़े ने दीनियात वाले होंदा इस्लाम जी दीनियात अज भी है वैसे दीनियात ते ओ होंदा है सर तो एक जगह होंदी है ते तनवीर सिंधु साहब होंदे ठीक है वो बाकायदा बच्चों को तराने वाल तराने दे मुकाबले थे ने उनदे सर इवें बिल्कुल बस ये अगर मिली नगमे तराने और तराने और साडे स्कूल दे विच भी हूँ हम असर ही आई हो अनवर जमाल साहबान जो अनवर भट्टी साहब जड़े अनवर जमाल आज बहुत बड़े शायर जिंदगी करे आजकल ਉਹ ਵੇਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਔਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਇਸ ਕਰਿੰਦੇ ਆਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ इस इलाके दे ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮੈਨ ਹੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਆਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅੱਛਾ मैं तो बल्कि रिक्वेस्ट की थी पिछले दिन एक जगह ते गाल थी नहीं पी आई तो मैं ये आखी कि इनका नाम तब्दील करना चाहिए नो ड्रामा ना होवे को तुम वैरायटी प्रोग्राम आ गए नो हाँ मेरा ख्याल है ही है जी वैरायटी क्योंकि दो जुगता चार गाने ड्रामा फार्मूला रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी सर कि सोसाइटी दा अक्स है क्या साडी सोसाइटी च ए थी ना पे जो ना 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 दूजा सर ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਸਾਨੇ ਆ ਸਰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਰਟਨ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਰਟਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਡੀਅנס ਐਂਡ ਆਰਟਿਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ठीक है सारी मैं हुण भी अगर स्टेज करें ना तो मेरी जरूरत को नहीं होती कि मैं सामने कहीं भी बंदे को देखा मेरे को नहीं पता कि कौन आया बेटे क्या नहीं आया बेटे मैं अपने एक्ट च होना लेकिन अज दा आर्टिस्ट जिहड़ा है अच्छा आर्टिस्ट तो मुखातिब कर लेंदा है आंदी जी आ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ हैं वो देखो दाढ़ी वाला बैठा है वो जब ए इना मतलब है कि उसका करैक्टर जो निकल आए आंदे ही अगर आदे अस्सलाम वालेकुम तो इना मतलब है कि वो अपने करैक्टर जो निकल आए बिल्कुल सही ਤਾਂ ਇਹ ਸਰ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ क्या ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੇ ਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਰ ਇਹਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸਕਦੇ ਮਾਯੂਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਏ ਇਹ ਕੋ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਗਏ मैं सर एक गल इतना मैंशन करना चाहना कि ये आर्ट के जितने भी शोबे ना सर उनके भावें ड्रामा है पोइट्री है म्यूजिक है या मुसवरी है ये मैं समझदा कि तुम्हारे अंदर की खूबसूरती तुम्हारे अंदर का सुनाप है अगर कहीं भी बच्चे कहीं भी इंसान ये शौक है इस तरह का तो मैं समझदा कि वो एक ब्लैसिंग है सर एक ब्लैसिंग है कि उन्हें एक अपने अपनी अपनी खुशी का वसीला अपने अंदर खुद ही अल्लाह ताला ने उन्हें अंदर पा दिते गल थी पई बालां दी
एक स्टूडेंट्स को अगर शुरू तो ही अगर अस आखसूं कि भाई जे कोई शौक है या जे कोई है वो इन साइड पे आवे जरा सिंगर है वो सिंगिंग दा इंते होवे तो वो तुसा देखो कि हर बंदे दे सर किवें निकल सी मुख्तलिफ सलाहियत होंदी हुण एक बाल है या बालड़ी है वो अच्छी कुक है अच्छी को कि हाँ तो उनके क्या प्रॉब्लम है ये दुनिया दे विच एडे वड्डे वड्डे काम है कोई जरूरी तो कोई नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर सिर बनना लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है जी सर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕਰਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹਨ ਜਾਂ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਇਸ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਤੋਂ 10% ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਰ ਉਹ ਹੀ ਥੋੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧਾ ਦਿਓ ਨਾ ਸਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਇਹ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ कि वो आखे जी मैं करैक्टर नहीं करेंदा ठीक है तो वो उन्होंने मजबूरी बन गई सी वो एक्टर अगर मजबूरी है अगर ही लेवल ते जरा मेरी गाल को समझाए अगर ही लेवल ते है सपोज मैं अगर इतना ना गिन गिना नुमान इजाज साहब ई टाइम तो मतलब सारे पाकिस्तान दे बहुत ही वड्डे आर्टिस्ट उन्होंने को एक करैक्टर दिता वेंदा पे वो आखन भाई नहीं भाई ये ऐसे नहीं है ये इस तरह नहीं होता मतलब मैं ये नहीं कर सकता ये करैक्टर इसको आप तब्दील करके आए इसमें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं मुआशरे के खिलाफ हैं जो सोसाइटी के एंटी जा रही हैं जब मैं करूँगा तो मेरा लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन यह है कि हुण सारे प्रोग्राम दा टाइम जिहड़ा ना वो हुंदा पिया थोड़ा ख़त्म अच्छा तो मैं चाहता कि तुसां इहदे विच नाल इकू शामिल करके ना एक मुख्तसर जिवें 30 सेकंड दा एक मिनट दा मैसेज दे दो कि नाजरीन जिहड़े सारा प्रोग्राम दे पैन उन्हां को पता लगे बस मैं सब तो पहला मैसेज तो मेरा ये है कि मेरे दोस्त अहबाब मेरे प्यार करने वाले जितने भी सारे व्यूअर्स इन पे दे पैन उन्होंने पहले तो मैं आखसा कि तुम जेड़े जेड़े शोबे काम करेंदे पे भावें आर्ट का है भावें दूजा है रोज़गार का जरिया है अपने उस शोबे दयानत मेहनत और मुहब्बत के नाल काम करेंदे रहो तो इंशाअल्लाह ये कोई नहीं कि तो को कामयाबी ना मिले सक्सैस तारी बाकी जेड़े आर्टिस्ट हैं उन्हें किते अज सोशल मीडिया जड़ा है वो बिल्कुल तुहारे सामने है अज वो गाल कोई नहीं कि नौजवान आखे कि मेरे को चांस नहीं मिला तुहारे कोल मोबाइल है पिया तुसा अपनी परफॉर्मेंस तुसा सिंगर हो उनके गाना रिकॉर्ड करो यूट्यूब ते पाओ तुसा अपने कथारसिस कर सकते हो और तुसा पूरी दुनिया ते नाम बना सकते हो तो कामयाबी दूर कोई नहीं बहुत शुक्रिया मज़हर एहसन साहब तुसा बहुत खूबसूरत न सिर्फ फ़न बल्कि फ़न नूं दरपेश जिहड़े मसाइल हैं उहदे हवाले नाल बहुत खूबसूरत की और मैं समझदा कि सारे नाजरीन ने उहदे तो काफ़ी सारी चीज़ां अखज़ कीतियां उस और उहदे तो काफ़ी सारी चीज़ां सीखण की कोशिश की मेरे समेत नाजरीन तुसां मज़हर एहसन साहब की गुफ्तगू सुनी मज़हर एहसन साहब एक खूबसूरत आर्टिस्ट के नाल नाल वर्सटाइल नॉट ओनली आर्टिस्ट बल्कि वर्सटाइल आर्टिस्ट के नाल एक खूबसूरत इंसान भी हैं और इन्हां दे जिहड़ा दिल है उहदे विच न सिर्फ माशरे का बल्कि इन्हों दे अपनी जी कम्यूनिटी का उनका दर्द भी विच आंदा और मैं समझदा कि इन्होंने जितनी खूबसूरत गल्लां कीतियां अगर इहदे चों कुछ चीज़ां सिर्फ उहदे उत्ते अमल हो वने तो ई खिते दे विच खसूसन पाकिस्तान का हिस्सा है कि इत्थों का जिहड़ा फनकार है टैलेंट है जिहड़ा उनको मौके जिहड़े न वो मिल सकते हैं ई नोट दे नाल शौकत अशफाक को इजाज़त देसो अल्लाह सोने दे हवाले।